आज जो होती है ना, जब से मोमानी जान के घर में रह रही है और यहाँ पर बड़ी हो रही है, तो मोमानी जान से चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती और वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इसे इस घर से निकाला जाए। इसने अदील के सामने जो है वो बातें की, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आगे से अदील ने जो है वो साफ अल्फाज में ये बात कह दी है कि बस मैं किसी भी तरह से राह को इस घर से नहीं निकालूंगा। राह मेरी बेटी है और आपने दोबारा ऐसा की कोई भी हरकत नहीं करनी। तो तब जाकर आसिया बेगम जो होती है ये खामोश हो जाती है और ये अदील की वजह से कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा रही होती। जो अरमान होता है ना, इसे भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है। इसने अपनी मोहब्बत का तो इजहार नहीं किया, लेकिन ये राह को चाहना शुरू हो चुका होता है। ये हर वक्त सोचों में गुम होता है, बैर बैठा होता है, तो इसके पास राह आती है। तो राह आकर जो जब इसे देखती है कि सोचों में गुम है, तो फिर बात करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, आप किसके साथ मोहब्बत करते हैं, अब तो अपनी जान का जो वो बता दें, उसका नाम क्या है। तो आगे से जो अरमान होता है इसे राह को जवाब देता है और कहता है कि भाई क्या करेंगी आप जानकर। देखें, अरमान और राह ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों ने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। जिस वक्त अरमान जो होता है ये कहते हैं कि आप क्या करेंगी जानकर, तो राह कहती है कि भाई उसकी जान ले लूंगी। तो ये अल्फाज जब अरमान सुनेगा तो यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देगा, लेकिन इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगा, ये इसे ये नहीं कहेगा कि भाई मैं आपको ही चाहता हूँ, आप ही मेरी जान है। अगर ऐसा की कोई बात करता है तो यहाँ पर राह जो है ना वो आगे से रिस्पॉन्स दे सकती है। अरमान को चाहिए किसी खुलकर राह के साथ बात करे, जो भी मसला है इसको क्लियर करने की कोशिश करे। दोनों के बीच में जो गलत फहमी है, इससे जो भी बातें चल रही हैं, इसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना इतनी देर हो जाएगी कि आसिया बेगम जो है वो इन दोनों को हमेशा के लिए दूर कर लेगी। और राह की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो माँ भी है, माँ की वजह से नाउमीद भी हो जाती है, तो आसिया बेगम जो है वो राह को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है, ये दे सकती है। जब भी आसिया देखती है राह को, तो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, इसे ताने देती है, इसे बार बार जो बातें सुनाती है कि तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, चली जाओ, जान छोड़ दो, क्यों इस घर के ऊपर जब वो आकर चट्टी पड़ी हुई हो। क्योंकि राह चाहती है कि इसे जब वो मोमानी जान मेरे साथ प्यार से बात करे, इसे इतनी नफरत शो ना करे। और आसिया चाहती है कि इसे जब जाएगी तो उसके बाद जो वो ये जायदाद, ये घर, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन राह यहाँ से जाना नहीं चाहती, तो राह इनकार कर देती और कहती कि अच्छा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं नहीं जा सकती, यहीं पर रहूंगी, मम्मा तो मेरी है ही नहीं। तो जो आसिया होती है इससे कहती कि आपके वालिद तो हैं ना, आप वालिद को ढूंढ सकती हैं, वालिद का पता करें कि वो कहाँ पर हैं। अभी तक तो वालिद वाला इसे कुछ पता ही नहीं होता, इसके माँ और बाप दोनों गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आसिया की नफरतें थी इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद जो वो खानदान में ये सब कुछ पैदा हो चुका था। सांस इसका बाजू पकड़ेगी और घसीट कर जो वो घर से बहर कर देगी। जब घर से बहर करेगी तो राह को बहुत दुख होगा, राह की आंखों के अंदर आंसू आएंगे कि यार मेरा कसूर क्या है, मेरी मोमानी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मैं तो इसे माँ का मकाम देती हूँ कि मेरी माँ जैसी है, लेकिन फिर भी बेचारी बर्दाश्त करती है। फिर भी बेचारी जो वो सबको सहने की कोशिश कर रही होती है कि चलो एक न एक दिन तो इसको एहसास हो जाएगा, एक न एक दिन तो ये जानना शुरू हो जाएगी कि यार मेरी जो वो गलती थी, मैं ऐसा ना करती, राह के साथ मेरी बेटियों जैसी है। जब ये सब कुछ बतूल को पता चलता है तो उसे इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है। वो जब वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है कि भाई माँ जब वो ऐसा क्यों कर रही है राह के साथ, क्योंकि राह नाउमीद सी होती है, उदास बैठी होती है। तो बतूल देख लेती है आंखों के अंदर आंसू, तो ये फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास, अपनी माँ को जो बातें सुनाना शुरू कर देती है, माँ के ऊपर गुस्सा करती है। माँ को कहती है कि आखिरकार उस बेचारी का जो वो कसूर क्या है जिसकी वजह से आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, उसे इतनी बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो ये बतूल को यहाँ पर मना करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी कि आपको जो है ज़्यादा उसकी सेट करने की कोई भी जरूरत नहीं, अपनी हदूद के अंदर रहें और दोबारा ऐसी बात मत करना। तो यहाँ पर इनकार कर देगी फौरन जो बतूल, माँ को कहेगी कि आपको पता है इस बात का कि आप उसके साथ क्यों लड़ती हैं, किस वजह से, इसके पीछे रीज़न क्या है, और आप ये भी नहीं जानती कि आपको वो समझती क्या है, आपको वो माँ की नज़र से देखती है। और आप जो वो उसे जब भी माँ को याद करती है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही नज़र आती हैं। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें,
उसको प्यार दें, वो आपके बारे में गलत नहीं सोच सकती। लेकिन आसिया जोगी जैसे अपनी बच्ची को इनकार काटेगी, से बोलेगी कि आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, आप अपनी हद के अंदर हैं और दोबारा आपने ऐसे कोई भी अल्फाज बोले तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है, जो उसके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका भी कोई ना कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उसके साथ। जो अपना ताल्लुक है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आप देखते हैं कि आगे से जो वो माँ का क्या रिस्पॉन्स आता है और बतूल क्या करती है। जो राह होती है ना, राह के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, ये तो जाकर अरमान के साथ एक बात शेयर कर देती है थोड़ी बहुत, या फिर ये जाती है जाकर अपने नानू के साथ बात शेयर करती है। जब परेशान होती है तो नानू जान जो होगा ना, उसे आएगा इसके साथ बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ऐसे बोलेगा कि आप जो प्लीज़ परेशान ना हो। जो बतूल होगी ना, बतूल राह के साथ इस टॉपिक पे बात करेगी, इसको समझाएगी कि मैं मानती हूँ कि मेरी माँ आपके साथ गलत कर रही है, माँ की जगह से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, तो आगे से इनकार कर देगी। जहाँ पर राह ये बतूल को बोलेगी कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मुझे बार बार माँ का ताना क्यों देती है, इससे वालिद का ताना क्यों देती है। अदील साहब को जब पता चलेगा तो ये आएगा, आकर जो आसी को रोकने की कोशिश करेगा, इसको प्यार से समझाएगा कि देखिए आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, ऐसा मत करें, और दोबारा अगर आपने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब भी अदील साहब घर के अंदर होता है तो राह के साथ इसका जो रवैया होता है ना, ये बड़ा पॉजिटिव होता है, किसी किस्म की कोई बहस तक नहीं करती, इस राह के साथ बदतमीजी नहीं करती। जब भी अदील घर के अंदर मौजूद नहीं होता, काम पे जाता है, बिजनेस को देखते हैं, तो ये फिर बीच में ऐसी बातें करती है, इसे इतना जुल्म राह के ऊपर करती है कि मजबूरी बन जाती। अब जब राह उदास होती है तो नानू जान जब इसे परेशान देखते हैं तो उसके पास आता है, आकर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि मैं इस बात को समझता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे गलत हो रहा है, आसिया जो कुछ भी करिए इसे गलत करिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से जो वो राह ये बात सुनती तो अपने नानू को जवाब देती है, नानू को कहती है कि नानू जान इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बताएं तो सही, मैं तो इसे अपनी माँ की नज़र से देखती हूँ, माँ जैसा मकाम देती हूँ, तो फिर ये मेरे साथ इतनी नफरत जो वो क्यों करिए। तो नानू जान जो है ये समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आसिया चाहती है कि ये जो घर है ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे और राह भी ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। अब जिस वक्त वालिद को इस बात का पता चलेगा, वालिद को तो पता है कि भाई राह कहाँ पर मौजूद है, वो जानबूझकर जो वो सामना नहीं कर पा रहा, जिस वक्त इसे इस बात का पता चलेगा तो ये फिर अपनी बेटी के पास आएगा। लेकिन बेटी के दिल में, राह के दिल में अपने वालिद के लिए इतनी नफरत होगी कि ये अपनी जो वो बात तक नहीं करेगी अपने वालिद के साथ। वालिद जो है इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, माफ़िया मांगेगा, इसे बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मामला जो ये सारे के सारे इसके हाथ से निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राह को अपने वालिद की नहीं, अपनी माँ की पड़ी हुई है कि भाई मेरी जो माँ है मुझे छोड़ कर क्यों गई थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने इतने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। अब बतूल और राह दोनों जो है वो एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं, बहनों जैसा एक दूसरे को समझती हैं, लेकिन माँ कोशिश कर रही है कि इनको दूर किया जाए।